हेलो एंड वेलकम टू विधि पाठशाला। इंडियन पॉलिटी में हमने लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ा था। उसी का नेक्स्ट भाग जो है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इसमें हम जो पढ़ेंगे कि कैसे जो है संविधान का निर्माण हुआ। अभी हमने पढ़ा था कि कैसे जो है हम संविधान के निर्माण तक पहुँचे। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि कैसे हमारा संविधान जो है उसका निर्माण किया गया। सबसे पहले अर्ली डिमांड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी मांग रखी गई थी। 1934 में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है वो स्वराज पार्टी द्वारा रखी गई थी रांची में। एम एन रॉय द्वारा वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1934 में ऑफिशियली डिमांड की थी कि इंडियंस का जो है अपना खुद का जो है संविधान बनाए और वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजीनियस टू द कंट्री, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसमें अगर भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो भारतीय संविधान ही बनेगा। एंड ट्रूली एंड फुली रिप्रेजेंटेटिंग द विल ऑफ द पीपल। अब बात करते हैं प्रपोजल एंड द फॉर्मेशन की। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आता है, उसने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय द इंडियंस का, बट वो बात दबा दी गई। बाद में जो है कैबिनेट मिशन प्लान इसको इसलिए कहा जाता है, इसमें जो 3 सदस्य भारत आए थे वो तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे ऑफ द इंग्लैंड। तो कैबिनेट मिशन प्लान, इनके मिशन के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ जिसके द्वारा जो है संविधान बनाया जाना था। नाउ अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी टोटल स्ट्रेंथ रखी गई थी 389 सदस्य मेंबर्स। 296 आने थे ब्रिटिश इंडिया से और 93 प्रिंसली स्टेट से। 292 आने थे प्रोविंसेस से और 4 आने थे चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस। ये चीफ कमिश्नरी प्रोविंस थे दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और एंड द लास्ट वन वाज द अजमेर। पॉपुलेशन की रेशियो रखी गई एक सीट पर 10 लाख, मतलब कि 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को जो है संविधान सभा में भेजा जाना था। सीट्स को डिवाइड किया गया था 3 भागों में, मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम्स की सीट, सिख्स की सीट और जनरल पॉपुलेशन की सीट। पहली मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को होती है, पहली मीटिंग नई दिल्ली में। इसमें 207 मेंबर प्रेजेंट थे और मोस्टली कांग्रेस के सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने जो बाइकआउट किया इसको और डिमांड कर रहे थे वो पाकिस्तान की। हैदराबाद ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज, याद रखना कि वोटिंग के आधार पर नहीं बट नॉमिनेशन के आधार पर जो है गठित हुई थी इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। इसको इलेक्ट किया गया था बाय द इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। नाउ लीडरशिप ऑफ द असेंबली, डॉक्टर पहले दिन 9 दिसंबर 1946 को जो सबसे बूढ़े लोग थे, जो सबसे वृद्ध थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इसमें जो है इस मीटिंग में टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया या टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नियुक्त किया गया। अब बुधवार को फिर असेंबली मिलती है, वेडनेसडे को 11 दिसंबर 1946 का दिन है। इस दिन इलेक्शन होता है और इलेक्शन कराएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है एज द परमानेंट चेयरमैन और द प्रेसिडेंट। एच.सी. मुखर्जी बनते हैं वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर जो है घोषित किया जाता है। वुमेन इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाएं थी कितनी, 15 महिलाएं। तो उनके नाम हम जान लेते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, सुजीता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, देन रेणुका रे, कमला चौधरी, लीला रॉय, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षयानी वेलयुंदन, एनी मैस्क्रीन एंड मालती चौधरी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब अगला दिन था बुधवार के बाद, अब शुक्रवार को फ्राइडे को मिलना था असेंबली को। 13 दिसंबर 1946 को इसी दिन बुधवार को फिर से असेंबली मिलती है और इस दिन जवाहरलाल नेहरू जो है प्रपोज करते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया जाता है 22 जुलाई 1947 को। यूनानिमसली मतलब कि सर्वसहमति से इसको अडॉप्ट किया जाता है
और ये फिर जो है बाद में प्रियम्बल का स्वरूप ले लेगा, प्रियम्बल में टर्न हो जाएगा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन। ना जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है कुछ कमिटीज़ के थ्रू काम करती है, तो वो कमिटीज़ और उनके चेयरमैन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, इसको हम यूपीसी से याद रखते हैं, और फिर है यूसीसी से याद करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, और एक और जो कमेटी है जिसके जवाहरलाल नेहरू हैं, दैट इज़ द कमेटी फॉर द स्टेट, इसको एससी करेंगे। तो इस तरह से हो जाता हमारा यूपीसी, यूसीसी और एक हो जाता हमारा एससी। ये 3 कमिटीज़ के जवाहरलाल नेहरू हैं, JLN। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रोविंसेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतों के लिए जो संविधान की कमेटी थी उसके कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे। वहीं यूनियन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा सरदार पटेल के हम याद करते हैं फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज़ की एडवाइजरी कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर। फंडामेंटल की सब राइट कमेटी JP कृपलानी और माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वहीं पर जो है स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, उसके भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया टू फॉर्म द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन द 29 अगस्त 1947 में। इसके चेयरमैन बनते हैं कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर इलेक्ट होके आए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, ये आए थे ना। अगर हम रोल की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी का रोल था डिस्कस करना और फ्रेम करना एक ड्राफ्ट जो कि प्रिपेयर किया गया था। जो BN राव ने जो है ड्राफ्ट बनाया था। BN राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे हमारे संविधान सभा के। इन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसको जो उस पर डिस्कस करना और फ्रेम करने का काम था। ड्राफ्ट रिपोर्ट को सबमिट किया गया था 21 फरवरी 1948 को। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये रिनोन्ड जूरिस्ट थे। KM मुंशी फेमस नेशनलिस्ट थे। सैयद मोहम्मद सदाउल्ला पॉलिटिशियन थे आसाम से। N माधव राव ने रिप्लेस किया BL मित्र को। BL मित्र ने जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, और TT कृष्णाचारी की को जो है लाया गया था DP खेतान की तरह की जगह। DP खेतान की जो है डेथ हो गई थी 1948 में। नाउ रीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असेंबली में 3 रीडिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चली। दूसरी रीडिंग चलती है 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, और थर्ड रीडिंग चलती है 14 नवंबर टू द 26 नवंबर 1949। नाउ अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। कब अडॉप्ट किया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, और इसी दिन जो है कुछ आर्टिकल्स में, कितने 15 आर्टिकल वो फोर्स में आ गए थे। ये आर्टिकल कौन से थे? सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल, ये आर्टिकल जो है इसी दिन से लागू हो गए थे। फुली एनफोर्स होता है हमारा 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, इस दिन को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इस दिनांक को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। अच्छा, 26 जनवरी को क्यों चूज़ किया गया? जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 जनवरी को चूज़ किया गया बिकॉज ऑन द 26 जनवरी 1930 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, और रावी नदी के किनारे जो है झंडा फहराया गया था। Now first Republic Day 26 January 1950. Dr. Rajendra Prasad became the first president of the India on this day.
नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एट द एडॉप्शन, और आज क्या है, तो बात करते हैं जब हमारा 1949 में लागू हुआ तो उसमें 22 भाग थे, आज 25 भाग हैं। 395 आर्टिकल थे, आज 468 आर्टिकल हैं। अप्रॉक्स 8 शेड्यूल थे, 4 शेड्यूल और ऐड किए गए, आज 12 शेड्यूल हैं। प्रियम्बल अडॉप्टेड था और आज भी सेम है। नाउ अदर इम्पोर्टेंट नेशनल सिंबल्स एंड द इवेंट पर चर्चा करते हैं। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। अब इस डेट को कैसे याद रखना है, इस डेट को याद रखना है 15 अगस्त 1947। अब इस डेट को हमें जो है रेड फोर्ट पर जो है झंडा फहराना था, नेशनल फ्लैग को फ्लर करना था, ठीक है, तो झंडा फहराना था। तो ये डेट हमेशा 15 अगस्त से जो है पहले की रहेगी, तो 15 अगस्त से पहले की डेट 22 जुलाई 1947। बट नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम हम बाद के रहेंगे 24 जनवरी 1950, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, उससे 2 दिन पहले। देन कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हमने कन्फर्म की मई 1949 में। नाउ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने जो है कैलीग्राफ किया, इन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी एंड इंग्लिश में इनकी हैंड राइटिंग में लिखा गया है। एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वराज पार्टी एट द रांची 1934 में उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। एम.एन. रॉय जो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लेस 1946 में। फ्रैंक एंटनी फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे जिनको नामांकित किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। सर बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं 26 नवंबर को। अंबेडकर जी बॉम्बे से आते थे। इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टेम्पररी चेयरमैन कौन बनते हैं, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। प्रेसिडेंट परमानेंट चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र सर बी.एन. राव। कितना टाइम लगता है, हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। टोटल डिबेट के दिन कितने थे, 114 दिन डिबेट चली और खर्चा आया 63,96,729 रुपये। अब इंटर्म गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। जब तक हमारा संविधान बन के और पहले इलेक्शन हुए तब तक कोई ना कोई सरकार भारत में थी, तो उस इंटर्म गवर्नमेंट की बात करते हैं जो इस बीच रही। तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द कॉमनवेल्थ इनके पास था। होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पटेल के पास था, सरदार पटेल के पास। राजगोपालचारी एजुकेशन, लियाकत अली जो ये मुस्लिम लीग के थे इनके पास फाइनेंस था, याद रखना। बाद में जो है हमने जो है इनको चेंज कर दिया। जे.एन. मंडल जो है लीग के थे, ये लॉ मिनिस्टर थे। असफ अली रेलवेज के थे। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर के थे। डॉक्टर भाभा वर्क माइन एंड द पावर। बलदेव सिंह डिफेंस इनके पास था। आई चुंद्रीकर ये कॉमर्स के थे। अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड द एयर। गजनफर अली खान हेल्थ था और जगजीवन राम के पास जो है लेबर था। अब इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स भारत में जो जुड़ते हैं, हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू जोड़ा गया था, जूनागढ़ को प्लेबिसाइड के थ्रू एंड J&K को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू। एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, भारत क्या था, सॉवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट था। तो ये हमने पढ़ा इन द डेट इज द हमारा चैप्टर था डेट इज द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेट इज द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।